श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहूँ तुलसी कृत जथा मति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम दरगाहते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में श्री राम कथा, रामचरितमानस से श्री राम कथा का प्रसंग चल रहा है। इसमें कैकेयी जो है राजा दशरथ से 2 वरमान मांग रही हैं। हाँ, तो और पहले वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वरदान से भरत का जो है, भरत को युवराज पद देने के लिए। तो तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये तो दशरथ जी कहते हैं, दशरथ जी से कैकेयी कहती हैं, हे प्राणप्रिय, पहला वरदान मुझे याद दीजिए कि राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होगा। या सुनकर भी दशरथ जी महाराज की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई। कैकेयी जी दूसरा वर मांगती हैं कि तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन होकर राम 14 वर्ष के लिए बन जाएं। अब कैकेयी के ये वचन सुनते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे बटेर के ऊपर बाज झपट पड़ा हो। दशरथ जी माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे। उसी समय कैकेयी जी बोल पड़ी। कैकेयी ने कहा, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं, या मुझे मोल खरीद कर लाए थे, जो मेरे वचन तुम्हें बाणों के समान चुभ रहे हैं। दशरथ जी ने अपने आप को संभाला और कैकेयी से कहते हैं, मोरे भरत राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी। एक कैकेयी, भरत और राम तुम मेरे 2 नेत्र हैं, और नेत्रों से कोई भेदभाव नहीं करता। मैं कल प्रातः ही दूतों को भेजूंगा, दूत भरत जी को बुला कर ले आएंगे, और मैं कुछ ही दिनों में भरत को राजा बना दूंगा। राम भी भरत से बहुत प्रेम करते हैं, अतः उन्हें भी सुनने के बाद बहुत प्रसन्नता होगी। किंतु हे देवी, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि राम माता ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे तो बस एक ही बात का समंजस है कि तूने दूसरा वरदान क्यों मांगा। अरे, जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह अपनी माँ के प्रतिकूल कैसे कर सकता है। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम का स्वभाव इतना सुंदर है कि शत्रु भी सोचते हैं कि अगर मुझे शत्रु मिले तो राम जैसा में शत्रु मिले। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में जब राम जी बाण चलाते हैं तो रावण को घाव हो जाता है, और जब रावण बाण चलाता है तो राम जी को भी घाव हो जाता है। एक दिन मंदोदरी रावण के घाव में मरहम लगा रही थी। मंदोदरी ने देखा कि दुनिया को रुलाने वाला रावण आज पहली बार रो रहा है। रावण को रोते देखकर मंदोदरी ने कहा, स्वामी दर्द ज़्यादा हो रहा है। रावण ने कहा, अरे मंदोदरी, यह तो वीरों की शोभा है। मंदोदरी, तो आप रो क्यों रहे हैं। रावण कहते हैं कि मंदोदरी, मैं रो रहा हूँ राम का स्वभाव याद करके। जानती हो, रोज राम के साथ युद्ध करते हुए जब राम के तीक्ष्ण बाणों से मेरे अस्वस्थ कर जाते हैं, रथ सारथी समाप्त हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल निहत्ता हो जाता हूँ। तब राम कोमल वाणी में मुझसे कहते हैं कि हे दशानन, अब आप घर जाओ, कल पुनः तैयार होकर आना। हाँ मंदोदरी, मैं धन्य हो गया कि मुझे राम जैसा शत्रु मिला। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि जब भी मुझे शत्रु मिले तब ही राम ही मेरे शत्रु बनकर आएँ। यही बात आज महाराज दशरथ कैकेयी जी से कह रहे हैं कि हे देवी, जिसका स्वभाव अपने शत्रु के भी अनुकूल है, वह अपनी माँ के प्रतिकूल भला कैसे कर सकता है। दशरथ जी कहते हैं, हे प्रिय, मैं सत्य कहता हूँ,
मछली चाहे पानी के बिना जीवित रह जाए और सांप चाहे मड़ के बिना जीवित रह जाए, किंतु मैं अपना स्वभाव कहता हूँ मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। अरे जिए मीन बरुबारी बिहीना, जिए मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनि को जिए दुख दीना, मन बिनु फनि को जिए दुख दीना। कहाँ स्वभाव न छलु मन माही, कहाँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। तो राजा के ऐसे कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कैकेयी जी को मानो मंथरा के वचन याद आ गए। मंथरा ने कहा था महाराज मन के मलिन और मुँह के मीठे हैं। तुरंत कैकेयी जी बोल उठी, बोल पड़ी, अरे कहाई करो कहाई करहु किन कोटि उपाया, कहाई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागी राउरी माया, यहाँ न लागी राउरी माया। तो कहते हैं, कैकेयी कहती है कि यदि प्रातः काल होते ही राम वन को नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, या तो मैंने जो वरदान मांगा है वह दीजिए, नहीं तो मना करके अपरस लीजिए, मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते हैं। कैकेयी के वचनों को सुनकर दशरथ जी ने कैकेयी को बहुत समझाया। जब वह नहीं मानी तो दशरथ जी महाराज उसके चरणों को पकड़कर उससे विनती करने लगे, अरे गही पद विनय कीन्ह बैठारी, गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जन दिन कर कुल हो सिकुठारी, जन दिन कर कुल हो सिकुठारी। तो कहते हैं दशरथ जी ने कहा, है कैकेयी तू सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए तुम कुल्हाड़ी मत बनो। हे कैकेयी यदि तुझे मेरा मस्तक चाहिए तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ, किंतु राम विराह में मुझे मत मार। दशरथ जी ने करोड़ों प्रकार से समझाया, फिर भी कैकेयी जी को समझ नहीं आया। और तब दशरथ जी ने मुख से अभिशाप का निकल गया, दशरथ मुख से अभिशाप सा निकल गया। क्या कहा, सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। तोर कलंक मोर पछिताओ, तोर कलंक मोर पछिताओ, मुए न मिटिहि न जाइहि काऊ, मुए हूँ न मिटिहि न जाइहि काऊ। तो कैकेयी तेरी उजड़ी हुई अयोध्या एक दिन फिर बसेगी, राम राज करेंगे, हाँ सभी भाई राम की सेवा करेंगे, किंतु तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। तो दशरथ जी महाराज सारी रात विलाप करते रहे। हाँ दशरथ जी भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सूर्य आप उदित नहीं होइएगा, नहीं तो आपको अपनी अयोध्या को देखकर बड़ा कष्ट होगा। अरे उदऊ उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक शूल होई उरो, उदऊ करहु जनि रवि कुल गुरु, अवध बिलोक शूल होई गुरु। तो सारी रात दशरथ जी महाराज विलाप करते रहे। प्रातःकाल हुआ तो रात द्वार पर वीणा वेणु शंख की ध्वनि होने लगी। उस रात को दशरथ जी के साथ पूरी अयोध्या जागती रही। बस अंतर यह था कि अवधवासी तो इसलिए जाग रहे थे कि कल ही राम जी का राज्य तिलक होगा और हमें उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, और दशरथ जी इसलिए जागते रहे कि कल ही मेरा राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाएगा। श्री राम जय जय राम। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि महाराज दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे नहीं और सारी प्रजा महाराज के दरवाजे खड़ी हो गई। सब आपस में बात करते हैं कि पहले पहर भूप नित जागा, पहले पहर भूप नित जागा, आजु हम ही बड़ अचरज लागा, आजु हम ही बड़ अचरज लागा।
महाराज तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज हमें आश्चर्य हो रहा है कि महाराज उठे क्यों नहीं। इसलिए जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। तो सब लोग कहने लगे कि हे सुमंत्र जी, आप जाकर महाराज दशरथ को जगाइए ताकि उनसे आज्ञा लेकर के हम अपने अपने कार्य में लग जाएं। और सुमंत्र जी महल के भीतर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे महल जो है वो काटने को दौड़ रहा है। सुमंत्र जी ने जाकर जब राजा को देखा तो राजा सोच में से व्याकुल ऐसे धरती पर पड़े जैसे कोई कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। तो सुमंत्र जी के आने पर कैकेयी ने उत्तर दिया। कैकेयी ने कहा, परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीशु, अपरि न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीशु, रामु रामु रटि भोरु किया, कहाई न मरमु महीसु, रामु रामु रटि भोरु किया, कहाई न मरमु महीसु। कहते हैं ये सारी रात राम राम रटते रहे, कारण कुछ बताते नहीं, इसलिए राम को बुला करके ले आओ। सुमंत्र जी दौड़ते हुए बाहर आए, सुमंत्र जी को दौड़ते देखा तो पूरी प्रजा हाय हाय करने लगी। तब सुमंत्र जी ने सबका समाधान किया और फिर गए जहाँ दिन कर कुल टीका। सुमंत्र जी एकटक राम जी को निहारने लगे। राम जी ने कहा, हे तात क्या बात है। सुमंत्र जी ने कहा, राम पता नहीं आज के बाद ये मुखमंडल कब निहारने को मिले, इसलिए आज जी भर के निहार लेने दो। सुमंत्र जी ने कहा, हे तात आपको आपके पिताजी ने याद किया है। जैसे ही भगवान राम ने राजा की आज्ञा सुनी, भगवान जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। और भगवान ने आज पीताम्बर भी धारण नहीं किया है। पूर्ववासियों ने जब राम जी को ऐसे जाते देखा तो समस्त पूर्ववासी जहाँ तहाँ विषाद करने लगे। भगवान राम ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरे हालत में मूर्छित पड़े हैं। राम जी ने आज तक न दुख देखा था और न सुना था, फिर भी भगवान राम धीरज धर रखकर अपनी माँ से पूछते हैं, माँ से कहते हैं, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। हे माँ, मुझे पिता के दुख का कारण बताओ जिससे हम उपाय करके पिताजी के दुख को दूर कर सकें। अब भगवान श्री राम जी के जीवन में कितना धैर्य है। पहली बार जीवन में दुख आया, फिर भी भगवान का धैर्य बना हुआ है। अरे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर की हो चारी, आपत्ति काल पर की हो चारी। तो कहते हैं कि धीरज, धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चार चीज़ों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। तो भगवान श्री राम के जीवन में यह चारों चीज़ें आ गई। क्या आ गया? धीरज आ गया। अर्थात कई माता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है, किंतु फिर भी कुसमय है, इसलिए हाँ राम जी धैर्य धारण किए हुए हैं। और धर्म के क्या है कि आगे जब सुमंत्र जी भगवान राम को लौटाने लाते हैं, तब आपत्ति काल में भगवान का धर्म भी जीत जाता है। भगवान सुमंत्र जी से कहते हैं कि महाराज, इस दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और वह धर्म मैं साझ ही में पा गया। धर्म न जूझा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो भगवान राम कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा धर्म का पालन हो गया। मित्र की भूमिका में यहाँ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी आपत्ति काल में भगवान राम के साथ खड़े रहे। यहाँ आपत्ति काल में भगवान का मित्र भी विजयी हुआ, और नारी सीता जी भी इस आपत्ति काल में जीत गईं। तो कैकेयी ने बिना किसी संकोच के पूरी बात सुना दी, और भगवान की प्रसन्नता में
जरा से भी कमी नहीं आई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन मुस्काई भानुकुल भानु, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, राम सहज आनंद निधानु। तो भगवान का आनंद कृत्रिम नहीं है, भगवान का आनंद सहज है। हमारा आनंद कृत्रिम है, बनावटी है। परिस्थितियाँ अनुकूल तो मन प्रसन्न, और परिस्थितियाँ प्रतिकूल तो मन अप्रसन्न हो जाता है। पर भगवान का मन अप्राकृतिक है। भगवान के मन में ना तो हर्ष है ना विषाद है। और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं, माँ मुझे बताओ मेरे पिता के दुख का कारण क्या है, तो जिससे मैं अपने पिता के कष्ट का निवारण कर सकूं। भगवान राम कह रहे हैं कैकेयी माता से। तो यहाँ भगवान ने कैकेयी माता को 3 बार जननी शब्द करके बुलाया है। और सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु चरण अनुरागी, जे पितु मातु चरण अनुरागी। ए जन तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरा तेहि महापितु आयसु बहुरी, संभल जननी तोर। तो जैसे माँ में और अपनी और जननी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जननी उसे कहते हैं जो जन्म देने वाली माँ होती है। और जो जन्म देने वाली माँ होती है तो अपने बच्चे के मन के भावों को समझने वाली होती है कि मेरे बच्चे का मन का भाव क्या है। छोटा सा बच्चा होता है, साल भर का जब वह रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है। आज भगवान राम को लग रहा है कैकेयी माँ संसार भले ही कौशल्या जी को मेरी जननी के रूप में जानता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सच्चे अर्थों में मेरी जननी तुम ही हो, क्योंकि तुम्ही ने मेरे मन के भाव को समझा है। मेरे मन में यह भाव था कि मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। मैं चाहता था संतों का दर्शन करूं, भ्रमण करूं, और अपने इस बेटे के मन के भाव को आपने प्रकट किया है। इसलिए मुझे तो लगता है कि सच्चे अर्थों में आप ही मेरी जननी हो। इसीलिए राम जी यहाँ 3 बार जननी शब्द कहकर बुलाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ अब मुझे बताओ कारण क्या है। पूरी बात बताई और भगवान प्रसन्न हुए और अपने पिताजी के पास आए। दशरथ जी महाराज मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परों बरि सुरपुर जाऊ। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परों बर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट राम मुझनि होही, लोचन ओट राम मुझनि होही। तो जगत में चाहे अबजस हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्ण पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। दशरथ जी सोच रहे हैं। दशरथ जी महाराज मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आपको सबके हृदय में बसते हैं। तो तुम सेवक सबके हृदय सोमति राम ही देहु। तुम सेवक सबके हृदय सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि रहाई घर परिहरशीलु स्नेहु। बचन मोर तजि रहाई घर परिहरशीलु स्नेहु। तो कहते हैं हे भोलेनाथ आप तो सबके हृदय के प्रेरक हैं, मेरे राम को ऐसी मत दे दीजिए कि वो मेरे बचनों को निरादर करके यहीं घर में रह जाएं और जंगल में न जाएं। आज का पिता सोचता है कि मेरा पुत्र मेरी एक बात मान ले, और महाराज दशरथ जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा पुत्र मेरी एक बात न माने। ये आदर्श है राम जी का। भले ही मैं स्वर्ग जाऊं नरक जाऊं, मेरा अपमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप यही मत दे दीजिए राम बन न जाएं।
तो भगवान श्री राम अपने पिताजी को प्रणाम करके कहते हैं, पिताजी इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो लगता है मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हो गया है। हाँ पिताजी, वो पुत्र धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर उसके माता पिता को आनंद मिलता है। तो धन्य जन्म जगती तलतासो, धन्य जन्म जगती तलतासो, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। तो कहते हैं कि वह पुत्र धन्य है, उसका चरित्र धन्य है, उसका जिसके माता पिता को सुनकर आनंद मिलता है, उसका जन्म लेना सार्थक है। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगा और कब 14 वर्ष बीत जाएंगे पता नहीं चल पाएगा। वापस आकर आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। दशरथ जी महाराज कुछ बोल नहीं पाए और भगवान राम ने दशरथ जी को प्रणाम किया और माताओं से आज्ञा लेकर के आपके पास आता हूँ। वनवास की बहुत ही तीखी अपनी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का भी सारे शरीर में चढ़ गया हो। तो ब्राह्मणों की स्त्रियाँ, कुल की मानी, बड़ी बूढ़ी और जो कई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं। सब जो है कई को समझाने लगीं। सीय की पिय संगु परिहरि लखन करी हई धई धई धाम, राजु की भूजब भरतपुर, नृपुक जियहि बिनु राम, नृपुक जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? और क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात कहते हैं, सब समझा रहे हैं कि देखो, अगर आप ऐसा करोगी तो न सीता जी यहाँ रहेंगी और न लक्ष्मण जी रहेंगे, अर्थात ये लोग भी उनके साथ बन चले जाएंगे, और न भरत जी राज्य करेंगे। और तुम सोच रही हो कि भरत राज्य करेंगे, राम बन चले जाएंगे, तो भरत जी भी राज्य नहीं करेंगे और राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा। सब स्त्रियाँ कई को समझा रही हैं, लेकिन कई कोई उत्तर नहीं देती हैं। वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी हो रही हैं, ऐसे देखती हैं मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। सब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। अब भगवान इधर, भगवान राम वहाँ से अपनी माता कौशल्या के भवन में आ रहे हैं। अब कौशल्या माता को इतना वात्सल है, भगवान को देखते ही भगवान को हृदय से लगा लिया और कहती हैं, आओ बेटा जल्दी से स्नान करो, कुछ मीठा खिलाती हूँ तुमको, इसके बाद अपने पिताजी के पास जाना है। राजकार्य के कार्य में ऐसे ही देरी हो जाती है, आज ही तुमको युवराज पद मिलेगा, इसलिए जल्दी से स्नान करो। भगवान राम सोच रहे हैं कि मेरी माँ इतनी प्रसन्न है कि कैसे अपनी माँ से कह दूँ कि माँ मुझे युवराज पद नहीं, मुझे वनवास मिल गया है। तो जो माँ इतनी प्रसन्न है, भगवान बोले तो कैसे बोलें? और भगवान की वाक्य रचना देखिए, भगवान कह रहे हैं, माँ पिताजी ने थोड़ा संशोधन कर दिया है। क्या संशोधन किया बेटा? भगवान कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। तो भगवान श्री राम कहते हैं, माँ पिताजी ने मुझे कानन का राज्य दिया है। अच्छा, कानन सुनने में कितना कर्णप्रिय है। भगवान राम कह देते हैं कि पिता दीन मोहि जंगल राजू, तो कितना खराब लगता सुनने में, मानो भगवान का उद्देश्य है कि मेरी वजह से माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कितना कर्णप्रिय बोल रहे हैं कि माँ थोड़ा सा संशोधन हो गया, पिता ने मुझे अयोध्या का राज देने के बजाय कानन का राज दिया। अयोध्या का राज छोटा सा है तो वह छोटे भैया भरत को मिलेगा, और मैं बड़ा हूँ इसलिए पूरे कानन का राज
कौशल्या माता को समझ नहीं आ रहा है कि यह कानन का राज्य क्या होता है। तब एक मंत्री का बेटा जो भगवान के साथ आया था, उसका नाम तो मानस में नहीं है, लेकिन मंत्री का बेटा भगवान के साथ था, भगवान की ओर बार बार देखता था। सरकार आदेश कर दो तो मैं बता दूं। भगवान धीरे से इशारा कर दिया और उस मंत्री के पुत्र ने कौशल्या मैया को सारी बात बता दी। रहने दो माँ, इनका स्वभाव है, इनको कोई कानन का राज्य नहीं, इनको वनवास मिला है। 14 वर्ष का वनवास शब्द सुनते ही कौशल्या मैया का हृदय कांप गया, किंतु धैर्य धारण करते हुए माँ ने कहा, बेटा फिक्र मत करना, तेरी माँ है, अभी माँ के रहते देखती हूँ तुझे कौन बन भेजता है। अगर तेरे पिता ने तुझे बन जाने के लिए कहा है तो मेरी बात मान, मैं तुझे रोकती हूँ। जौ केवल पितु आय सुताता, जौ केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। तो कौशल्या जी कहते हैं, बेटा अगर तेरे पिता ने तुझे बन जाने के लिए कहा है तो पिता की अपेक्षा माँ का स्थान 10 गुना ऊंचा होता है। और तो कहते हैं, मैं अपने प्रभाव से तुझे रोकती हूँ, तू बन मत जाना। भगवान ने धीरे से कह दिया कि माँ कैकेयी मैया की भी आज्ञा है। और जब कहा कैकेयी मैया की आज्ञा है, तब तो कौशल्या जी के नेत्र से प्रेमाश्रु बरस पड़े, लेकिन वाणी में भावना का प्रवेश नहीं हुआ। नेत्र से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं, लेकिन साक्षात धर्म स्वरूपा हैं, इसलिए कह रही हैं, बेटा कौशल्या जी कह रहे हैं, बेटा जौ पितु मातु कहो बन जाना, जौ पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना, तो कानन सत्य अवध समाना। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम्हारी माँ ने भी तुमको बन जाने के लिए कहा है, अर्थात कैकेयी माँ ने भी बन जाने के लिए कहा है, तो पिता की अपेक्षा माँ का स्थान 10 गुने बड़ा होता है, और माँ की अपेक्षा सौतेली माँ का स्थान 100 गुने बड़ा होता है। तो मेरा तो कोई स्थान ही नहीं रहा। अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो बेटा वह बन ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। जाओ पुत्र। कौशल्या माता आदेश दे देती हैं। कौशल्या माँ कहती हैं, बेटा वैसे राजा के लिए 4थे पद में तो वनवास लिखा ही है, लेकिन तुम्हारी अवस्था देखकर मुझे कष्ट हो रहा है। तो ये अवस्था कोई जंगल जाने की नहीं है। अगर मैं कहूँ मुझे अपने संग में ले लो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। अगर मैं कहूँ अपने संग में ले लो तो तुम सोचोगे कैसी पतिव्रता हैं कि अपने पति को इस स्थिति में छोड़ करके जा रही हैं। इसलिए मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकती कि मुझे अपने संग में ले लो, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। क्या आशीर्वाद देती हूँ कि पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुहु सेबी, खग मृग चरण सरोरुहु सेबी। कौशल्या जी कहती हैं, जाओ देव पितर सब तुम्हें गोसाई, देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखों पलक नयन की नाई, राखों पलक नयन की नाई। तो सारे देवता और पिता तुम्हारी कैसे वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के नेत्रों की रक्षा करती हैं। तो सुखपूर्वक बन जाओ, जाहु सुखेन। इतना कहते कहते कौशल्या जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए, प्रेम के आंसू आ गए। जाहु सुखेन बनहि बन बलि जाऊं, जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आज सुकित फल बीता, सब कर आज सुकित फल बीता, भयो कराल काल विपरीता, भयो कराल काल विपरीता। हम सबको अनाथ करके जाओ बेटा, सुखपूर्वक जाओ। आज सबके पुण्यों का फल बीत गया है। और ऐसा बादशाह उमड़ा कि भगवान के चरणों में गिर पड़ी कौशल्या मैया। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया माँ को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर के विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राम माता कौशल्या को हृदय से लगाए हैं
और उसी समय सीता माता आ गईं और आकर के बैठ गईं और अपने चढ़ के नाखून से धरती को कुरोदने लगी। मन ही मन सोच रही हैं, आज मेरे प्राणनाथ बन जा रहे हैं, देखना है आज अपने प्राण से प्राणनाथ के साथ जाऊंगी या शरीर और प्राण दोनों से साथ में जाऊंगी, सोच रही हैं बैठ कर के। तो कौशल्या माँ ने देखा कि सीता भी राम के साथ साथ जाना चाहती हैं, इसलिए तुरंत समझाने लगी, देखो राम सीता बड़ी सुकुमारी हैं, ये इतनी सुकुमारी हैं कि जब विदाई हुई थी सीता जी की तब कौशल्या माता ने पुष्प पराग से पूरे भवन में सिंचन करवा दिया था। और जब सीता माँ पालकी से नीचे उतरी तो पालकी से नीचे उतर कर जैसे ही अपने पैर को धरती पर रखी तत्क्षण शौचा कर पैर उठा दिया। कौशल्या माता दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या बात है? सीता जी बोली नहीं माँ, कोई बात नहीं, कुछ तो है, बताओ क्या बात है। सीता जी कहती हैं, माँ आपने जो पुष्पराग का सिंचन करवाया है वही मेरे पैरों में चुभ रहा है। आप कौशल्या जी को आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे ये इतनी सुकुमारी है कि पुष्पराग इसके चरणों में चुभ रहे हैं। वहीं कौशल्या जी कह रही हैं, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। तो राम सीता सुकुमारी हैं, जब से हमारे घर में आई हैं तब से हमने कभी दीपक की बात हटाने के लिए भी नहीं कहा, कभी हमने इसे कठोर धरती पर पांव रखने के लिए भी नहीं कहा है। राम सीता इतनी सुकुमारी हैं, आज यह आपके साथ बन जाना चाहती हैं, इनको आप समझाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो आज के आनंद की जय। श्री राम जय जय राम।